नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद एसआरजन चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी सितारमैया। अगला है आपका, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला है आपका, किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2011 में। वही 2006 में जो है पांडिचेरी का जो है नाम चेंज करके क्या कर दिया है, पुडुचेरी कर दिया, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी सही है। इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, यानी तीनों के तीनों आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति करता है। अगला है आपका, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 हो सकती है न्यूनतम। अधिकतम कितना हो सकता है? तो ये 15%, कितना 15% अधिकतम हो सकती है मंत्रियों की संख्या। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 262 में। अगला है, निगम कर तथा सीमा कर किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका, केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 होती है। अगला है आपका 10 नंबर प्रश्न, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी अनुसूची में। वही वेतन का किस में है? तो दूसरी अनुसूची में है, जबकि शपथ का तीसरी में है। वेतन भत्ता का दूसरी अनुसूची में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 1996 में लागू किया गया था। वही प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब लागू किया गया था? 1973 में। जबकि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में। हिम तेंदुआ योजना कब? 2009 में। ये सब भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषण के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। ओजोन गैस जो है ये द्वितीयक प्रदूषण का उदाहरण है। इसके अलावा कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी है, SO2। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य से है। ये अपिको आंदोलन कब चलाया गया था? ये 1983 ईस्वी में चलाया गया था। इसके प्रणेता कौन थे? तो पांडुरंग हेगड़े थे। अगला है आपका, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन सा है तो देख लीजिए, ये भी
संख्या पिरामिड और जैव भार पिरामिड, उसके बाद ऊर्जा पिरामिड। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 95,748 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय में स्थापित किया गया है। अगला है पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब बना है। अगला है आपका किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगदीप धनगर ने किया। अगला आपका 19 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 102 के 1 के ई के तहत। अगला आपका भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीकन यूनिवर्सिटी, जो ऑस्ट्रेलिया का है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का निर्देश राज्यों को दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। अगला है आपका चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया है। इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने की योजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटर को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है ट्विटर की नई CEO कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिंडा याकारिनो है। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा कालेसर नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पी का 1 हो जाएगा, और उसके बाद क्यू का 2 हो जाएगा, और उसके बाद आर का 3 हो जाएगा, उसके बाद एस का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका अमृतकाल भारत @ तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मुख्य रूपांतरित हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 हरित विकास हो सकता है, उसके बाद आपका महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, उसके बाद आपका PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, उसके बाद 6 है पर्यटन। ये चारों जो है आपका रूपांतरित हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका विश्व व्यापार के सेवा आयात में वर्ष 2022-23 में भारत का स्थान कितना रहा? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 10वां रहा। कितना रहा? 10वां रहा। विश्व व्यापार के सेवा आयात में 10वां है, जबकि वही सेवा निर्यात में कितना है तो वो आपका 7वां हो जाएगा। चलिए आगे है आपका भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2030 तक। अगला प्रश्न है आपका कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उसका उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को नया ट्रांसपोर्ट विमान C295 को बनाने की जिम्मेदारी मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाटा को।
अगला है आपका हिमालयी क्षेत्र के अभियान के लिए किस संस्था ने UAV विकसित किया है जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने में मदद करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DRDO। अगला है आपका हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। इन्हें पद्म विभूषण से कब किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015 में। अगला है आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कितना आ जाएगा 21वां स्थान है। अगला प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 फरवरी को। अगला है आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आबू धाबी में। अगला है आपका 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इटली में। अगला है 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अगला है आपका नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अगला है आपका प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शशि शेखर वेम्पति। अगला है आपका छोटे पैमाने के उद्योग के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आबिद हुसैन समिति। अगला है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17.72%। अगला है आपका जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रक्षण बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। प्रक्षण बेरोजगारी जो है ये कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 44 नंबर प्रश्न अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 से 40 वर्ष के। अगला है आपका एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांडला में। अगला है प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद का। अगला है आपका चंडकोशिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षेमेश्वर है। अगला है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा कब लागू किया गया था? तो ये 1820 में लागू किया गया था। किसने लागू किया था? तो थॉमस मुनरो ने किया था। किस किस क्षेत्र में लागू किया गया था? मद्रास में, मुंबई में और असम में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1930 को। अगला है आपका निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच के सहायता से। अगला है आपका निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें।
बोला इन घटनाओं का सही क्रम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले नेहरू रिपोर्ट कब आया था, ये 1928 में आया। नेहरू रिपोर्ट जो जारी किया गया था 1928 में। उसके बाद जो है आपका हो जाए अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब, तो 1940 में आया था। उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन हो जाएगा। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में, जबकि वेवेल जो है आपका ये हो गया आपका 1945 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजनी पाम दत्त। अगला है आपका कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल। अगला है आपका पिटराड्यूरा संबंधित है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी से। अगला है आपका महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। अगला है आपका 56वां प्रश्न है, महाजनपद एवं उसकी राजधानी में कौन सही सुमिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेदी। चेदी जो है इसका उज्जैन नहीं, कहाँ पे है, इसका शक्तिमती है। कहाँ पे है, शक्तिमती इसकी राजधानी है। बाद बाकी तीनों अस्मक का पोटली है, मत्स्य का विराटनगर है, मल का कुशावती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 57वां प्रश्न है, निम्न में से किसने 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सीरी का किला भी किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। उसके बाद 1000 खंबा तो यहाँ पर है ही। उसके बाद अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित युद्ध में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बोला कौन सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब यह है सभी के सभी यह सही सुमेलित है। धर्मट का युद्ध जो अप्रैल 1658 में हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में, और देवराई का युद्ध जो है मार्च 1659 में हुआ था। यानी तीनों के तीनों ये सही है आपका। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंसडाउन के समय में हुआ था। ये कब पारित हुआ था, 1891 में। कब, 1891 में पारित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1940 में। अगला है आपका भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युन्मय तार और काले उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 220 वोल्ट। अगला है आपका 62वां प्रश्न, दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा आपका नींबू का रस। इसका कितना होता है, 2.4 होता है। उसका कॉफ़ी का 5 होता है। उसके बाद रक्त का जो है 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है, 10.5 हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाए तो आरबीसी पर क्या प्रभाव होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है आपका यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बोला कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, यही आपका गलत है।
बाद बाकी तीनों आपका सही है। पित्त जो है वसाओं के पैसीकरण में सहायक पदार्थ होता है। उसके बाद पित्त अमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थ के पीएच को उदासीन बना देता है। उसके बाद पित्त जो है खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है और एवं अग्न्याशय एंजाइम की क्रिया को प्रेरित करता है। यानी ये तीनों आपका सही है, ऊपर का गलत है। अगला है आपका नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व स्थित कोशिकाओं से। अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि से होता है। अगला है आपका आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला है निम्न में से कौन एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु। अगला है मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम में। अगला है आपका पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस। अगला आपका 71वां प्रश्न हो जाएगा यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाती है। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 में। अगला है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरण में। जबकि अल्फा किरण में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और एक्स और गामा किरण में कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, OH- आयन। अगला है आपका स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का सभी क्या है, असत्य है आपका। अगला है आपका शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का बना होता है। अगला है क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल सहसंयोजन बंधन होता है। अगला है आपका साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन और व्यतिकरण। अगला है आपका निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज को। अगला है लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरिक हर्ट्ज द्वारा। अगला है आपका 81वां प्रश्न हो जाएगा अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में की गई थी। जबकि 1949 में क्या किया गया था, केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना किया गया था। वही 1950 में जो आपका अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना किया गया था। अगला है भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास में लगाया गया था। कब, तो 1904 ईस्वी में, 1904 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, लेटराइट मिट्टी। अगला है जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, हुगली। अगला है आपका
पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हो जाएगा थाल घाट, उसके बाद भोर घाट, उसके बाद आपका पाल घाट, उसके बाद सेनकोटा। अगला है आपका श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। अगला है आपका भू आवेष्टित देशों में कौन से देश है जो दोहरे भू आवेष्टित देश हैं। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान। एक और भी है जिसका नाम है लिechtenstein। कौन है? लिechtenstein। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी मिशिगन झील। अगला है आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी जीरोफाइट कहलाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान में। अगला है आपका भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 91 के बाद 92 नंबर प्रश्न हो जाएगा। पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी पोलियो वनस्पति क्या है, सॉरी पेलियो वनस्पति। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुसाने में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था। तो ये इसकी स्थापना जो है 1924 में हुआ था। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का स्थापना जो हुआ था 1924 में हुआ था लुसाने। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ आनंद को। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्निवीणा। ये जो है इसके रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है। हंगरी स्टोन और गोरा जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई, जबकि अग्निवीणा जो है ये आपका काजी नजरुल इस्लाम द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका इधर आपका मैथ का है तो ये 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला आपका 97 का हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा वीडियो को रोक करके, इसको बना करके, और आप लोग कमेंट्स बताइएगा कितना सही हो रहा है एक समय। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 520। उसके बाद 98 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 80%। और 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12%। उसके बाद लास्ट प्रश्न है आपका 109 का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65 हो जाएगा।